महतो के लिए दीवानी स्टेज पर जयराम महतो नजर आ रहे हैं और किस तरीके से मीडिया आप देख रहे हैं, किस तरीके से कितने कैमरे आपको नजर आएंगे। ये जयराम महतो के लिए हम इधर घुमाएंगे। युवा इंतजार कर रहे थे, बारिश का भी माहौल बन रहा था। देखिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जयराम महतो के लिए और ये जो माहौल है, ये माहौल को देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर जो युवा हैं जयराम महतो को सुनने के लिए जो यहाँ पर आए हैं। ये देखिए युवाओं का जोश आप देखिए किस तरीके से, बच्चे भी हैं, कम उम्र के बच्चे भी हैं और युवा एकदम पागल हो गए हैं। जो दीवानगी है जयराम महतो को लेकर ये नजर आ रही है हजारीबाग के गांधी मैदान में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जयराम महतो ने अभी बोलना शुरू नहीं किया है, जब बोलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि जो माहौल है उस माहौल के बाद बहुत कुछ यहाँ पर बदलेगा। लोग जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं ये देखने को मिल रहा है कि ये जो दीवानगी है झारखंड में जयराम महतो स्टेज पर तैयार हैं बोलने के लिए और आपको दिखाएंगे। ये महिलाओं की भी संख्या यहाँ पर आपको नजर आएगी और ये तमाम लोग जयराम महतो को सुनने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। देखिए जयराम महतो, देखिए महिलाएं भी हैं, कुर्सी पकड़ना पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है तो सामने में महिलाएं नजर आएंगी। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, बेहद खास तस्वीर है। झारखंड की बदलती तस्वीर को लेकर ये कह रहे हैं कि हम वो संकल्प ले रहे हैं, महासभा कर रहे हैं जहाँ लोग पहुँचे हैं। युवा शक्ति एक तरीके से पिछले 2 सालों में जिसमें ढूंढने की वो कोशिश कर रहे थे। ये आप देखिए जिला के गांधी मैदान में उपस्थित सभी नौजवान साथियों को यहाँ के शिक्षण संस्थानों में अपने कंपटीशन और शिक्षा को हासिल करने वाले, अपने घर से कोसों दूर रहकर पढ़ाई करने वाले सभी नौजवानों को मेरा जोहार, क्रांति का जोहार। आज एक ऐतिहासिक लम्हा, एक ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक मैदान हजारीबाग। झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन जिला हजारीबाग है, ये तो आपको जानकारी होगा। हजारीबाग जिला का गठन हुआ था 1833 में। तो आज ये ऐतिहासिक लम्हा है। तो आज हजारीबागों के शहर हजारीबाग में उपस्थित जितने भी लोग आज इस बदलाव संकल्प सभा में सुनने के लिए आए हैं और जो आए हैं, क्योंकि सभी का नाम लेना आसान नहीं होगा, तो जितने भी लोग जो यहाँ आए हैं, जो आयु में हमसे बड़े हैं, उन्हें मैं एक साथ चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ऐसे नौजवान जो आयु में हमसे छोटे हैं, उन्हें मैं ढेर सारा आशीष देता हूँ, अपना प्रेम, अपना गुलाम देता हूँ। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत 1.5 सालों से लगातार झारखंड के मुद्दों के साथ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कुछ सफलताएं, कुछ असफलताएं, कुल मिलाकर एक मिला-जुला परिणाम हमें दिखा। बहुत सारे लोगों ने कहा बंद करो, छतो बंद करो, खाता बंद करो जी। अरे ठीक है, अपने बात से बोल रहे हैं। तो जैसा कि तुम्हारी जानकारी है, क्योंकि भाषा की लड़ाई, इस लड़ाई के स्थान भाषा से बना है। अब जितना भी नौजवान अपनी का डिमांड है कि हिंदी के लोकल भाषा में भाषण होना चाहिए। ठीक है, इस लड़ाई की शुरुआत पहले भाषा से, भाषा के बाद कल्याण, कल्याण के बाद मोदी नीति के बाद विस्थापन नीति, उद्योग नीति, अब कुल मिला के पूरा 1.5 साल से तमाम मुद्दों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। आपकी बात करने से पहले धन्यवाद स्थानीय आयोजन समिति का विशेष धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी लोग जुटे हैं, मैं फिर अपनी भाषा में वापस आना, चुके धन्यवाद का समय है। जितने भी लोग जुटे हैं अपने काम काजों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मीडिया वालों को मैं धन्यवाद दूंगा जिनके माध्यम से आज हम लोग का आंदोलन गांव-गांव, घर-घर, टोले-मोहल्ले तक प्रवेश किया है और आज झारखंड में बदलाव के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख पा रहे हैं दर्जनों दर्जन की संख्या में स्थानीय थाना प्रभारी पुलिस दल आए हैं, उनका मैं जिला प्रशासन का, स्थानीय थाना का धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यपालिका के अभिनंदन जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम को जिस पर निगरानी रखी गई है, मैं स्थानीय थाना प्रभारी जिला प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पुलिस के जवान आए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों सभी आप कि भारत एक ऐसा देश है जगह में विविधता में सब एक जैसा सब में कुछ न कुछ अलग अलग परिभाषा है। सबसे बढ़िया बात है वैसे भाषा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से भाषा में कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी जाने कि भारत देश विविधता का देश है। जब भारत देश अंग्रेज से आजाद हुआ तो सबसे पहले 1953 में फेडरल आयोग के गठन हुआ और राज बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। 1956 में अधिनियम बने और सबसे पहला राज्य जब भारत देश में बंटवारा हुआ तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के रूप में सन 1953 में आभार किया भाषा तमिलनाडु खाते तमिल, आंध्र प्रदेश खाते तेलुगु, यानी भारत देश के लिए सबसे पहला विभाजन बना और लय भाषा अपने आधार पर भारत देश में पहला राज्य विभाजित हो गया। धीरे धीरे समय में 1960 में फिर से वापस महाराष्ट्र जगन्नाथ में बॉम्बे है, गुजरात और महाराष्ट्र में विवाद हुआ है। एक के नाम रहेगा महाराष्ट्र, दूसरा के नाम रहेगा गुजरात। कारण की है 1966 में पूरा पंजाब और हरियाणा आपस में अलग हो गए। कारण की है भाषा, यानी कुल मिला के जितना भी राज्य बना है वो यही बात है कि हम राजवासी के इस राज्य में सम्मान मिलना चाहिए। आज चूंकि हमने भले नेता सबके राजधानी रांची में लगा, चूंकि हम विधानसभा तो नेताओं की राजधानी रांची लगा, लेकिन पढ़े वाला विद्रोह की राजधानी हजारीबाग में एक बात क्लियर है। पॉलिटिशियन हम रांची है लेकिन एजुकेशन हम हजारीबाग। और इतिहास कहा है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो क्या 24 में राज सिंहासन डोलता है? क्योंकि सबसे बड़ा आघात जितना भी सरकार बनाए, जितना सरकार बिगड़े, सबसे ज्यादा आघात करना है तो छात्र को। अभी हम हजारीबाग जिला में पढ़ा है, एक लेटेस्ट कहानी है शिक्षा प्रणाली सभी पेपर के माध्यम से पढ़े हैं। जितना भी पढ़ाया वाला दिया हमारा भाई साहब, हमारा दादा साहब, हमारा भाई साहब पौनी शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ने वाला लगभग 3600 कहानी है। 3600 कहानी है। चलिए आपके हजारीबाग में बनाइए, हजारीबाग में पढ़ाइए, तो हजारीबाग के बारे में कहिए। हजारीबाग में 142 को सीट है। आप मान के चलो हजारीबाग में ब्लॉक कितने हैं? 16। यदि 16 के 143 से भाग रहा है तो मोटा मोटी 16 का 144, 16 का 160, यानी 9 एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 मास्टर के बहाली, यानी हजारीबाग सदर ब्लॉक लगे, बाबा में खेड़गढ़ है, कटरा चांदी है, बाबा किशोरगढ़ है, जोधपुर है, डाली है, यानी प्रत्येक ब्लॉक के हिस्से में 9 मास्टर बनाना चाहिए। मेरे साथी साहब तो हम हजारीबाग के 16 के 16 ब्लॉक से आए हैं कि पर ब्लॉक में 9 मास्टर बनो, तो हम ब्लॉक में 9 मास्टर बनो। विश्वकर्मा वहीं पर जाना कि 9 मास्टर तो ब्लॉक में है, चोटी बना देश 9 चोटी ब्लॉक में मास्टर बना, कट्टा सामने ना बना। एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 मास्टर है, यानी 2 ब्लॉक में 9 मास्टर ना बना, यानी स्पष्ट नौकरी बनाए, वो नौकरी बड़ा बड़ा करके मिलेगा। आज कितना दुख की बात है, हमने राज अलग भले 2000 में
हमने से 14 साल लगभग 14 साल बाद आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना में, चूंकि तेलंगाना की भाषा भी तेलुगु है और आंध्र प्रदेश की भी भाषा तेलुगु है, भाषा के आधार पर है वो अपना प्रशासनिक व्यवस्था पिछड़ापन या फिर अन्य आधार पर उस राज्य का गठन है। तो उन्हीं की जानकारी होना चाहिए। आज तेलंगाना जो झारखंड से लगभग 14 साल बाद बना है, उस सेकेंड नंबर में जीडीपी दे रहा है। तेलंगाना राज्य जो 14 साल बाद झारखंड बने 14 साल बाद बना है, आज सेकेंड नंबर है भारत देश के जीडीपी के मामले में। क्या है न शासन में तेलंगाना के आदमी, प्रशासन में तेलंगाना के आदमी, अरे जहां तक तो नजर जीतो तहां तेलंगाना के आदमी है। आज सेकेंड नंबर जीडीपी, आज सेकेंड नंबर जीडीपी तेलंगाना। 14 साल बाद झारखंड बना 14 साल बाद तेलंगाना राज्य का गठन भलाई आंध्र प्रदेश के हिस्सा अलग करके आज सेकेंड नंबर में गया है जीडीपी। ताकि शासन से प्रशासन तक भारतीय संविधान आर्टिकल 371 के आधार पर तेलंगाना एक विशेष राज्य है और किसी भी प्रकार के बहाली में केवल और केवल तेलंगाना राज्य के निवासी को अधिकार मिलता है। लेकिन हमने क्या की परिस्थिति हो जहां तक नजर उठाए गए चपरासी से लेके कलेक्टर तक हर जगह बाहर के आदमी के कब्जा हो, हर जगह बाहर के आदमी के कब्जा हो। तो मैं सोच सकता है कि आज ये राज्य कैसे विकास करते हैं। हर जगह कहीं भी चलिए, शिक्षक के हाल में चलिए, इंजीनियर के हाल में चलिए, डॉक्टर के हाल में चलिए, अरे कंपाउंडर के हाल में चलिए, क्लर्क के हाल में चलिए, हर जगह बाहर के लोग करता है तो अलग राज्य है। अलग राज्य का निर्माण कहाँ करते हैं? यदि हम सारा वैकेंसी बाहर का बचना है, यदि सारा नौकरी बाहर का बचना है तो अलग राज्य का निर्माण करें। इतना बलिदान, इतना संघर्ष, इतना ताप, इतना त्याग, इतना जान देने के बाद, इतना बलिदान देने के बाद, इतना पुलिस की लाठी खाने के बाद, इतना कपाल काटने के बाद, इतना शरीर में एक को चांद छाया रहा जो पुलिस की लाठी बन रहा है, आखिर अलग राज कर दो। अलग राज है हमारे बनाए कि हम ये 12 लाख में जो बाहर खड़े थे, क्योंकि यहाँ जैसा कि हम देखे पाओ भीड़ में बहुत था, आज दूसरों का ब्लॉक बहुत बड़ा अभी जानकारी होना चाहिए। पूरे भारत देश में यदि सबसे ज्यादा ब्लॉक नहीं है तो झारखंड के बहुत बड़ा विशुद्ध ब्लॉक है। कि हम कहते एक गिरी दिया भजारी कर दिया कि हम कहते लग रहा है कि हम मजदूरों की संख्या बढ़ाए, अलग राज्य की संख्या बढ़ाए। साफ साफ बताइए कि अलग राज्य का गठन क्यों किया गया था? अधिकारी की संख्या बढ़ाने के लिए या मजदूरों की संख्या बढ़ाने? अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए, अभियंताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए, वकीलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए अलग राज्य लिया था। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, दिन प्रतिदिन मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए आज जितने भी नौजवान, अभिभावक, माताएं, बहनें, महिलाएं इस मंच पर इस बदलाव सभा पर ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान तक आई है। आज हमें संकल्प लेकर जाना होगा, इस राष्ट्र में अगर बदलाव लाना है तो 24 हमारे लिए निर्णायक होगा, 24 हमारे लिए महत्वपूर्ण साल है। क्योंकि मैं फिर कुछ चंद मिनटों के लिए हिंदी में संबोधन कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है इन बड़ी बड़ी इमारतों में अन्य राज्यों के लोग भी भारी संख्या में रहते हैं और चूंकि उन्हें ऐसा मीडिया के माध्यम से या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से बात जाती है और उन्हें समझ में शायद नहीं आती है और उन्हें लगता है कि ये बाहरी भीतरी की लड़ाई बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, ये एक शोषण की लड़ाई है जो हमारे अत्याचार और उसकी लड़ाई है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में जितने भी यूपी बिहार से लोग आए हैं, मैं सीधा उनसे संवाद करना चाहूंगा और ऐसी बातें भले वो लिखा कर ले आए हैं, लेकिन जोहार हजारीबाग, दैनिक खबर, 22 एस्कोप और जो भी पढ़ने हिंदी उनके माध्यम से घर में बैठकर सुनी है। चूंकि सामने अगर सियासत और जितेंद्र
क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते। हम अपना विचारधारा को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई यूपी बिहार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई भाई भतीजी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे अधिकार की लड़ाई। आज जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जाके रह सकता है, फंस सकता है, और अच्छी बात है, लेकिन ये केवल झारखंड में क्यों, आज हमारे यूपी बिहार के लोग की उनकी संख्या ज्यादा है और ब्यूरोक्रेट्स में उनकी संख्या ज्यादा है, उनका दबदबा है, इसलिए साफ कहते हैं। आपके लोग बंगाल में भी हैं, हमें एक भी आंदोलन दिखाई बंगाल की गलियों में जो अपनी भाषा और अपने अधिकार की बात किया। आपके लोग महाराष्ट्र में हैं और हजार में नहीं लाख में हैं। आप बताइए क्यों अपने महाराष्ट्र में आंदोलन किया? आपके लोग तेलंगाना में हैं, आपके नहीं, हमारे लोग झारखंड के लोग भी हैं, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, आंध्र प्रदेश में है, सभी राज्यों में है। बताइए मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि ये लड़ाई भारी भतीजी की नहीं है, ये लड़ाई विभाजन की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, ये लड़ाई रोटी के अधिकार की है। मेरे जितने भी यूपी बिहार के भाई जिनको ये लगता है, बताइए बाकी राज्यों में आपका क्या स्टैंड है, बाकी राज्यों में आपका क्या अधिकार? अरे बोलना छोड़िए, हजारीबाग के सांसद और सांसद के बाप भी बिहार में बिहार नहीं है, और जयंत सिन्हा बगल में बेटा खड़ा था, जयंत सिन्हा जी के बगल में उनका बेटा खड़ा था, और क्या बोला पता है, इस पुल का निर्माण हम नहीं कर पाए, मेरा बेटा करेगा। बप्पो सांसद, जयंतो सांसद, अगर बेटो और सांसद के तैयारी। मैं पुनः रिपीट करूंगा, मेरे जितने यूपी बिहार के भाई जो आज यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, जो आज शासन से प्रशासन में यहाँ अपना प्रभुत्व बना के रखे हैं, अपना वर्चस्व बना के रखे हैं, आपके लोग महाराष्ट्र में भी है, एक मुखिया नहीं है आपका वहां, एक वार्ड पार्षद नहीं है आपके वहां, ये झारखंड है। एक तो उल्टा आपको झोली भर के रहने दें, ठिकाना दें, और आज हम फिर यहाँ दिखा के बात करते हैं कि भारत में कोई कहीं है। तो बताइए महाराष्ट्र में आपका कितना बिगाड़ा है? बताइए पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? बताइए। दिल्ली की बात मत कीजिए, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली की बात नहीं करेंगे। तमिलनाडु में आपका कितना विधायक है? तेलंगाना में आपका कितना विधायक है? झारखंड में गिना देते हैं। जयंत सिन्हा विधायक का एमपी गिना है, जयंत सिन्हा, संजय सिंह, सुनील सिंह, पीडीरा, पीएल सिंह, निशिकांत दुबे, कितना गिनाएंगे, कितना गिनाएंगे? तो इसलिए हम स्वीकार करते हैं, मैं खासकर मैं बिहार का तमाम जो भी लोग जिस पद पर है, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं, संवैधानिक दृष्टिकोण से आप हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि किसी भारत के संविधान के तहत हम लोग आपसे बदलाव हैं। और ये मेरा संदेश क्योंकि लोग बिहार झारखंडी करते हैं, मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि याद रखिएगा झारखंड के बाद इससे बड़े बड़े कदम नेता आएंगे। इस छोटी सी आयु में इतने सरल तरीकों से बात रखने वाला बेटा बहुत कम आएगा। मैं तमाम बिहार के भाइयों को संदेश दूंगा, मैं तमाम बिहार के भाइयों को संदेश दूंगा, हम मानते हैं आप हमारा बड़ा भाई है। अभी गांव में शादी का सीजन है, अगर किसी भाई का विवाह होता है 5 साल बाद उसको अधिकार अलग दिया जाता है, चूल्हा अलग दिया जाता है। ये सिर्फ हमरो भाई के विवाह में मौका ना दे पाए, माफी चाहे तो हम घर आएंगे। अगर भाई का क्योंकि शादी का दिन है, भाई को शादी दिया 2 महीना 6 महीने बाद चूल्हा अलग मिल गया, कुछ साल बाद उसको खेत अलग मिला, मिला कि नहीं मिला? तो यदि उसको चूल्हा अलग मिला तो क्या बड़ा भाई का एक कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई के चूल्हा में जाके अपना भोजन पकाएगा? नहीं बनता। क्या बड़ा भाई का कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई के हिस्सा में जो खेत मिला है उसमें जबरदस्ती फसल लगाएगा? ये संदेश बिहार के भाइयों के लिए
सीधा संदेश, कोई गलत नहीं, लॉजिकली संदेश, ये सीधा संदेश पूरे बिहार के भाइयों के लिए है। हाँ, हम स्वीकार करते हैं, हम बिहार से ही हुए हैं और हम अपना बड़ा भाई और खुद को छोटा भाई मानते हैं। और आपसे हमने जमीन में टोटल 46% लिया। जैसे हमारा क्षेत्रफल है 79,000 वर्ग किलोमीटर, यहाँ का 93,000 वर्ग किलोमीटर, उनके पास 54% है, हमारे पास 46,000 बहुत। तमाम बिहार के भाइयों, हमने आपसे ही अलग राज्य लिया है, हम आपका छोटा भाई है, हम अलग चूल्हा ले लिए, हम अपना अलग खेत बना लिए और हम अपनी पत्नी भी बिहार में अलग ले आए। क्या हमारी पत्नी आपकी होगी? क्या हमारा खेत आपका होगा? क्या हमारा चूल्हा आपका होगा? जब हमारा चूल्हा आपका नहीं, हमारी रोटी आपकी नहीं, हमारी पत्नी आपकी नहीं, हमारा खेत आपका नहीं, तो फिर ये राज्य आपका कैसे? एक लंबी कर दीजिए। इसीलिए भागने की लड़ाई नहीं मेरे बिहार के भाइयों, ये भाई भाई में लड़ाई की बात नहीं है। ये बड़ा भाई जो हमको अधिकार छोटा भाई को दिया है, हम यही चाहते हैं कि मुहजबानी नहीं, वास्तव में हमको अधिकार चाहिए। जो खेत जो हमारा 46% है, बिहार से जो हमें खेत मिला है 79,000 वर्ग किलोमीटर हमारा खेत है। झारखंड में खेत मिलते हैं, हमें 79,000 वर्ग किलोमीटर में खेत मिला है। हम उस खेत में जोतने का, तोड़ने का, काटने का और उस फसल को खाने का अधिकार मांगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। इसलिए भाग मत फैला, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भ्रम मत फैला कि हमारी बिक्री कर रहे हैं। आप आए हैं, बड़ा भाई को जिस प्रकार छोटा भाई अधिकार देता है, यदि मान के चलिए हमारी लुगाई छोटे भाई की पत्नी अगर से अपने मायके से ऐसा दिखा लेती है तो बड़ा भाई को जरूर 2-4 दो। तो ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ कंपनी है, आपको 25% की बात कर रहे हैं, जिसको लेना लीजिए। हमारे यहाँ जो सरकार की नौकरियां हैं, हम 10% खुला रख रहे हैं, जिसको लेना लीजिए। बिहारी को लेना, बंगाली को लेना लीजिए। हम यहाँ जो प्रशासनिक, जिसमें हमारे प्रशासन पुलिस के बड़े अधिकारी आते हैं, जेपीएससी, हम वहाँ भी कह रहे हैं 75% दो, वहाँ भी 25% खुला रख रहे हैं। अरे बड़ा भाई को दे रहे हैं, नियम से देंगे ना। अब पत्नी हमारी, ससुराल हमारा और 10 को अगर ऐसा रोटी मिला तो 5 को देंगे क्या? 5 को देंगे क्या? अरे पत्नी हमारी, ससुराल हमारा, ऐसा कितना समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा पिता। यदि हमारे ससुराल से आपको 10 को ऐसा पिता भेजा गया कि जमा दमाद को दीजिए तो 5-5 को नहीं बंटवारा होगा। बड़ा भाई को लेको देंगे, देको देंगे, हागली को देंगे, देंगे कि नहीं? तो उसी प्रकार ये परमिट मांग गए। बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम बिहार में मदद नहीं कराते हैं। अच्छा पुनः आज हमारी बात की बड़ी इमारतें, जिसमें मुझे लगता है 90% बिहार, यूपी और अन्य राज्यों का बिल्डिंग है। हमको पटना में और लखनऊ में एक बिल्डिंग दिखाई दे झारखंड का। हमको बिहार की राजधानी पटना, यूपी के लखनऊ है, 1.5 साल से काम नहीं हुआ है। हम यूपी की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, हम देखना चाहते हैं कि झारखंडियों का कितना बड़ा फर्क है। तो ये अन्याय क्यों हमारे साथ ये अन्याय क्यों मेरे भाइयों? जब हमारे लोग महाराष्ट्र में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग पटना में, कलकत्ता में स्थापित नहीं हो पाए हैं, तो फिर बाकी लोग यहाँ स्थापित होना क्यों चाहते हैं? क्यों भाई? ये अन्याय है कि नहीं है? ये सरासर अन्याय है। ये सरासर एक इंसान के अधिकार को छीनने का अन्याय है। इसलिए आज मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ जितने लोग जितना देख पा रहे हैं, कई हजार की संख्या में लोग जुटे हैं, मैं उनके माध्यम से आज इस विवाद का अंत चाहता हूँ। ये लड़ाई हमारी की नहीं है, झारखंड हमारा है और इस पर पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ की नौकरियों में पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ की हर सुख सुविधा में पहला अधिकार हमें मिले, बस ये इसकी लड़ाई। मैं आपको बताना चाहूंगा
सिकंदर के पास बहुत अच्छी जानकारी होगी। तमिलनाडु में ग्रुप डी के फॉर्म में भरते हैं तमिलनाडु के जो मूल निवासी हैं ग्रुप डी के फॉर्म में भरते हैं, बोलते हैं हम लोग को जरूरत ही नहीं है, मेरा स्टेट इतना डेवलपमेंट। तो ठीक उसी प्रकार यदि कोई बढ़िया राजनेता यदि इस राजधानी को संभाले, यदि बढ़िया ब्यूरोक्रेट इन दफ्तरों को संभाले, तो झारखंड में इतनी खनिज संपदा है कि हम लोग खुद इस्तेमाल देंगे कि थाजल प्रोग्राम में 50% हमारा बिहार यूपी को दे दिया ये नौकरी के लिए। आपको जानकारी होना चाहिए मेरे साथियों, जैसा मुझे सूचना मिला है तमिलनाडु में जो रेलवे का DEF लेवल का हमारा फंडिंग करते हैं, क्योंकि वो स्टेट डेवलपमेंट स्टेट है, GDP देने वाला स्टेट है, वहाँ रोजगार के साधन है। तो सोच सकते हैं जब तमिलनाडु इतनी डेवलपमेंट है, यदि झारखंड में अच्छी पॉलिसी बन जाए तो झारखंड स्वर्ग से वास्तव में सुंदर होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। हम लोग खुद बात करेंगे कि मेरा दो दोस्त इंस्टाग्राम के माध्यम से पटना में दोस्ती हुआ है, फेसबुक के माध्यम से दो चार बंगाली लोग से मेरा दोस्ती हो गया है। हम खुद बात करेंगे कि मेरे राज्य में वैकेंसी आया है, तुम फॉर्म भरो, फिर भी हम कर देंगे। लेकिन एक अच्छा लीडर नहीं मिलने के कारण, एक बेहतर पॉलिटिशियन नहीं मिलने के कारण, एक बेहतर पॉलिसी नहीं मिलने के कारण आज हमारे राज्य की दुर्दशा है कि 40% खनिज देने वाला राज्य, 40% मेरे साथियों, 40% खनिज देने वाला राज्य आज भारत देश का निम्नतम राज्य बन गया है। शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें, विस्थापन की बात करें, कुपोषण की बात करें, गरीबी की बात करें, हर तरह से ये सबसे निम्न पायदान पर खड़ा है, ऐसा राज्य बन गया। इसलिए आज बहुत सारे लोग कहते होंगे हमें कोई लीडर बनने का हम लोग का उद्देश्य नहीं था, लेकिन आप एक बात बताइए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो भला राज्य के सर्वोच्च मंदिर विधानसभा तो हो सकता है, माफ कीजिएगा यहाँ जितने लोग आए हैं सबकी किसी न किसी धर्म पे आस्था है, हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप भी जानते हैं हम लाख इबादत पूजा पाठ कर लें, जो नीति नियम कानून से भला होगा वो कहीं से नहीं होगा। मेरे साथियों इस बात को याद रखिए। यदि किसी चमत्कार से भला होता, यदि कोई मिरेकल, कोई चमत्कार होता, तो यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ राजनीति में नहीं आते, वो बहुत बड़े संत थे, चमत्कार कर लेते। याद रखें मेरे साथियों, यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, वे राजनीति में नहीं आते, क्योंकि चमत्कार जैसा आधुनिक युग में शायद ही कुछ होता। 1% हो सकता है कि हमारे लिए काम है, हम उतनी बड़ी व्यवस्था पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन इतना मानिए चमत्कार जैसा अगर कुछ होता विशेष तो माननीय योगीनाथ राजनीति में कदम नहीं रखते। मेरे साथियों इस बात को कान खोल कर याद रखिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अगर कुछ भी उद्धार होगा नियम से होगा, कानून से होगा, विज्ञान के चमत्कार से होगा, आसमानी चमत्कार से कुछ नहीं होगा। मेरे साथियों इसलिए हमें पॉलिटिक्स के लिए सोचना होगा, क्योंकि हम पॉलिटिक्स नहीं सोचते हैं, इसलिए क्या गलत सोचता है, क्या गलत सोचता है। माननीय जयंत सिन्हा यदि सोच रहे हैं कि अपने बाद अपने बेटवा को सांसद बनाएंगे, तो कोई गलत ना सोचो, वो कुछ गलत ना सोचो, ताकि झारखंड के आदमी विधायक संसद में सोचने लगे। अब पूछा ये हो पोला के चेहरा चमको, अरे पॉलिटिक्स के लोग यही के परदेशी में एमपी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के आदमी तो हमें विरोध कर रहे हैं। हमने के आदमी की सोच लो ना, साथे पोला मिलता है, हवा मिलता है, बस इतने तो दुनिया देख, दुनिया विधानसभा तक है, दुनिया लोकसभा तक है, तो पता चल तो वास्तव में दुनिया में जो लोग गणित की बात करते हैं, और गणित है झारखंड है, आज तक बताइए हमने कितने कलेक्टर को, कितने सुप्रिंटेंडेंट को, कितने मजिस्ट्रेट को ये कहा है कि आपका राज नहीं है, आप हमारी भाषा संस्कृति को नहीं जानते हैं, आप वापस चले जाइए। क्या हमने किसी को कहा है? नहीं कहा है। महाराष्ट्र में एक मामूली ऑटो ड्राइवर आंख में आंख डाल के
एसपी को बोला था, डू यू नो मराठी? इफ यू डोंट नो गेट लॉस्ट। एक मामूली टेम्पो ड्राइवर महाराष्ट्र में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला के पुलिस के मालिक एसपी से आग मिलाने जाता है कि यदि आप मराठी जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, घर निकलिए। ये झारखंड है, ये झारखंड है। इसीलिए तो पूजा सिंह 25 करोड़, छवि रंजन, वीरेंद्र नाथ, अभी बहुत सारा लिस्ट बाकी है, अभी बहुत सारा लिस्ट बाकी है मेरे साथियों। ये झारखंड है जो आप आगों का घोटाला करते हैं, फिर भी लोग चुपचाप आपको सहलाते हैं। गनीमत ये महाराष्ट्र नहीं तो ये छवि रंजन की छवि खराब कर देते हैं अब तक में। आज झारखंड के सबसे प्राचीन जिला से चले ठोक के बोल रहे हैं कि जिस दिन झारखंड के लोगों को क्रिएटर मराठी और तमिलनाडु के तर्ज पर होगा ना, अच्छे डीसी छवि रंजन की छवि खराब कर देंगे। ये तो डरे समझे लोग कि थोड़ा डरने लगे हैं, ये डर जाते हैं। एक मामूली थाना प्रभारी को देख के पसीना आ जाता है। गनीमत कीजिए, जिस दिन ये लोग फिर से खड़ा हो जाएंगे, और ये खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता ये किस इनका पूर्वज क्या करते थे। जब बेटा प्लासी बंगाल में, बेटा बक्सर बिहार में 1757, 1764 जब अंग्रेजों ने बिहार में जाकर बेटा बक्सर के माध्यम से, बंगाल में जाकर बेटा प्लासी के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के लोगों को उठा के पटक दिया था, उसी तरह हम लोग भाग विद्रोह, चुहार विद्रोह करके अंग्रेजों को एक नंबर करवा दिए थे। इस बात को याद रखिएगा। समस्या ये है कि हम लोग अपने इतिहास को जानना नहीं चाहते हैं, अपने पूर्वजों के बलिदान को जानना नहीं चाहते हैं। ये हजारीबाग की धरती, आंदोलन की धरती है। यही सबसे पहले सन 1925-27 के आसपास एक नारा लगा था, दिल्ली चलो। सबसे पहले नारा हजारीबाग में लगा, याद कीजिएगा मेरे साथ में। शायद 1925 था, मान के चलते ये 2023 आ गया है, 100 साल का समय आया है। आज फिर से हजारीबाग की माटी में नारा लग रहा है दिल्ली चलो का, लेकिन इस बार दिल्ली हम लोग भीड़ लेके नहीं जाएंगे। इस भीड़ में से एक एमपी चुनकर भेजेंगे, इस बात को तय कीजिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लोग झारखंड का मुद्दा को लेकर पॉलिटिक्स किया है, दिल्ली में क्या करेगा? दिल्ली में वही करेंगे जो चाइना से युद्ध हारने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंख से आंख डालकर राज्यसभा सांसद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कविता कही थी कि रोक रजिस्टर को यहाँ जाने दे, इनको स्वर्ग दे, मुझको लौटा दे गांधी गदा, मुझको लौटा दे अर्जुन भीम। प्रधानमंत्री से आंख से आंख मिलाया था, जबकि मुझे की बात है राज्यसभा सांसद कांग्रेस की तरफ से, प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, लेकिन फिर भी रामधारी सिंह दिनकर ने जरूरत किया था कि यदि आपको डर लगता है तो आपको युधिष्ठिर की जरूरत नहीं है, हमको त्रिनेत्र खोलने वाले महाकाल को दीजिए और पूरे भारत में शंखनाद की घोषणा कीजिए। ये किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने रश्मि रची लिखी। तो ठीक उसी प्रकार यदि आपको लगता है कि हम लोकसभा में क्या करेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन गया है, केजरीवाल बन गया है, राहुल गांधी बन गया है, नीतीश बन गया, बनर्जी ममता बन गया, हमें दिक्कत नहीं है, कोई बन गया, हम उनके आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे कि अडानी का पावर प्लांट यदि बिजली बांग्लादेश को जाना था तो गोड्डा में क्यों लगाया? हम उनसे आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे कि यही बूढ़ा खाप कर रोटा, जब ये दूसरे राज्य में कंपनी खोलता है वहां 0 पोल्यूशन होता है, झारखंड में हमारा भाई लोग कैंसर से कैसे मेरा प्रधानमंत्री उत्तर दिया? हम प्रधानमंत्री सवाल करेंगे कि एनटीपीसी का मतलब देश होता है क्या? अडानी का मतलब देश होता है क्या? यदि नहीं होता है तो एक एनटीपीसी के लिए, एक अडानी के लिए बड़का ग्राम में 1000 पुलिस फोर्स क्या कर रही है?
वाली हो या फिर आपकी त्रिवेणी संगम हो या वहाँ जो भी कंपनियां कोयला तोड़ने के लिए स्थापित है, आज इस प्रकार की अमानवीय काम कर रही है, आज जिस प्रकार झारखंड के लोगों के साथ शोषण कर रही है, पूरे ब्रह्मांड में इतना अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए आज यदि आपके मन में ये सवाल आता है कि ये लोग अब लोकसभा में क्या करेंगे, अरे हमारी पहली जरूरत लोकसभा में ही है, ताकि पूरी दुनिया को बताएंगे हमारे दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, हमारे साथ जुल्म क्या है, हमारे साथ अपमान क्या है, ये पूरी दुनिया को बताएंगे। और पूरी दुनिया को यदि बताना है तो हजारीबाग के गांधी मैदान से नहीं, गांधी के संसद से बताएंगे। गांधी मैदान से यदि बात रखेंगे तो कितने लोग सुनेंगे? 2 लाख सुनेंगे, 2 करोड़ सुनेंगे। हमें पूरी दुनिया को बताना है कि किस प्रकार झारखंड के साथ बेईमानी हो रही है। आने वाले दिनों में कर्णपुरा जो कोल ब्लॉक के बड़का गांव केरेडारी और कुचक्रा का हिस्सा मिलाकर वहाँ 235 गांव स्थापित होंगे। हमारे पास विस्थापन नीति नहीं है, हमारे 235 गांव विस्थापित होंगे। आप समझ सकते हैं कितना कौन बात करेगा? क्योंकि ये गुंडा सांसद बात करने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि इनको मंत्री पर थमा दिया जाता है, यानी गर्दन में पट्टा बांध दिया जाता है। इनकी हिम्मत भी नहीं है और इनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनका एक बिट्टा जमीन नहीं गया मेरे साथ। कौन बात करेगा? इसलिए हमारी पहली जोड़ा, यदि आपसे कोई पूछे कि चिंगड़ा लोग लोकसभा में क्या करेगा, बोला यही लोग क्या करेगा, बुढ़ा लोग ऐसे में सूख जाता है। फिटनेस नाम की चीज है कि नहीं? सुनिए, तो डिफेंस लाइन में जितना फिटनेस चाहिए उससे कई ज्यादा गुना फिटनेस चाहिए जो पॉलिसी मेकर इस बात को ध्यान रखेगा। क्योंकि शरीर का जहां इस्तेमाल होता है इंसान कितना थकता है, लेकिन जहां दिमाग का इस्तेमाल होता है वहां कितनी थकावट आती है। ये तो पढ़ने वाले छात्र रात को दिया, लेकिन भाई आयु होती है, रिटायरमेंट की आयु होती है। जबरदस्ती सांसद बना के भेजिएगा तो घंटा पुलिस में बनाएंगे। बताइए, अभी मोटामोटी 2-4 को सांसद को भरा लीजिए। पीएनसी कितना उम्र? 77 साल। बुढ़ाएगा आईएएस से 45 साल का। मेरे साथियों ध्यान से सुनिए, माननीय पीएनसी की आयु है लगभग 77 साल 80 साल। एक डीसी की आयु है 45। उसको बोका बनाएगा कि नहीं? बनाएगा कि नहीं? 45 साल का डीसी, 50 साल का सीएस, 50 साल का डीजीपी, 70-80 साल का एमपी एमएलए को बोका बनाएगा कि नहीं? इसीलिए यदि 50 साल का डीजीपी है तो 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए। 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए। यदि 45 साल का डीसी है तो बिल्कुल 25 साल का चाहिए, क्योंकि 25 साल का जो चेहरा होगा उसको डर नहीं होगा। सामने वाला डीसी रहे चाहे डीसी रहे, सामने वाला डीसी रहे चाहे डीसी रहे, घंटा डर नहीं है, एक पैसा डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि मरना एकदम तुमको भी, यहाँ बचने के लिए कोई नहीं आया है। तुम अमृत भी किताबी बात है, और होगा कोई कारण हम विवाद नहीं करेंगे, हम बात भी नहीं करेंगे। तुम यहाँ जीने के लिए नहीं आया है। जो मेरे शरीर में ब्लड है तुम्हारे शरीर में वही ब्लड है। इसलिए हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला कितना ऊंचा पदाधिकारी है। तुम्हारी भी जो पत्नी, तुम्हारी पत्नी और हमारी भाभी की, हम लोग भाभी लोग का खाना खाएं, पत्नी है नहीं तो तुम माननीय डीसी साहब, आपकी पत्नी जो खाना बनाती है और हमारी भौजी जो खाना बनाती है वो चावल नहीं होता है, आपका वाला सोना का चावल नहीं होता। इसलिए मैं सीधा संदेश देना चाहूंगा, हम लोग इसलिए संसद में जाना चाहते हैं ताकि उनका मुकाबला कर सकें और उनसे हिम्मत लगाकर बात कर सकें। जो बात जो हिम्मत आज हम लोग यहाँ कर पाए हैं, वचन दीजिए, अगर आप लोग हमें मौका देते हैं तो हम लोग भी वचन देते हैं, लोग
देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उनसे तो यही कहेंगे कि अरे भाई जो योग्यता आपकी है वही योग्यता हमारी है। बस आपका सांसद 300 था इसलिए आप पीएम बने, हम लोग 5 को लेके आए हैं। पीएम बनने से पहले वो सांसद ही होता है ना, तो भी सांसद है, हम भी सांसद बन के जाएंगे, हम भी बने हमारे लोग। और उनसे एक एक बिंदु में सवाल होगा, देश के प्रधानमंत्री से सवाल होगा कि हमारे राज्य ने आपको 40% खनिज दिया, बदले में आपने कैबिनेट में एक मीटिंग किया झारखंड के लिए यस या नो इतने नहीं बोलिए, क्योंकि फेंका-फेंकी वाला भाषण नहीं सुनेंगे। देश का प्रधानमंत्री लोग खूब फेंकता है और हमारे प्रधानमंत्री ने तो कही बात कोरोना का सर्टिफिकेट है, आप क्या करेंगे? विदेश में तो हैवी फेंकते हैं। हाल फिलहाल अच्छा जलवायु परिवर्तन में हाल फिलहाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, क्योंकि हजारीबाग बीजेपी वालों का घर है, थोड़ा सा यशस्वी लगा रहे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल 30 सेकंड में आपकी आंखें भक्ति उतार देंगे 30 सेकंड के भाषण में। उसके बाद ज्यादा है तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी एक हिस्सा में अपनी खोपड़ी में खाली है, यदि गोबर नहीं भरा है, तो 30 सेकंड में भक्ति उतार देंगे। लॉजिक सुनिए, हेमंत राज्य का विषय है, देश की बात कर रहे हैं। लॉजिक सुनिए, कुछ वर्ष पहले हमारे यशस्वी देश दुनिया में नामी गिनामी माननीय श्री 108 श्री प्रधानमंत्री चौकीदार प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी विदेश गए थे जलवायु सम्मेलन में। ध्यान से सुनिएगा, जलवायु सम्मेलन में यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश गए थे, विषय था क्लाइमेट को लेकर। और हाल फिलहाल तो देखिए 6th क्लास का बच्चा क्लाइमेट का सवाल किया तो क्या बोला कि क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हमारी उम्र 40 से 45 हो गई, हम चेंज है। उन्होंने कहा, बकायदा उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला आधारित जो कोयला पे आधारित उद्योग है वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कोयला आधारित उद्योग से क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। केमिस्ट्री वालों CO2 कोयला से बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कोयला से, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड ना कोयला से। तो चूंकि CO2 NO2 SO2 कोयला के जो खनन होता है उससे बाहर आता है, इससे किसको नुकसान होता है, मानव जीवन को, जंगल को, पर्यावरण को। तो देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला के आधार पर उद्योग को कंट्रोल करेंगे। दुनिया में पूरा ताली बजा। ऐसे भी हमारे कैमरामैन मोदी जी देखते होंगे, कैमरा में बहुत आज तक लगभग 2300 कुत्ता पहाड़े तो कैमरामैन तो ही है। ये दुनिया में क्या बोल गया है कि कोयला से CO2 SO2 बनता है, केमिस्ट्री वाले बेहतर बताएंगे और दूसरों कैसे बन सकता है। जैसे ही भारत आए, आप बड़का वाले खाली भारत के, जैसे ही भारत आए 80 को कोयला ब्लॉक का आवंटन हुआ, 39 को अडानी को, 39 को अडानी को। इसलिए हजारीबाग सुने बीजेपी का गढ़ है। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में जाके डंका पीटते हैं कि कोयला आधारित जो कंपनी है उसको कंट्रोल करेंगे, और इंडिया जैसे आते हैं इनका आंख पीछे आता है, जबान पीछे आती है, और 80 को कोयला खदान बेचते हैं, 39 को अपने एडोप्टेड तब तक समझी लेना, एडोप्ट तब तक दूध लिया बेटा तब तक ही बोलते हैं, हम बच्चा है हमारे बिना तब तक। आपके तब पुत्र अडानी को 39 को कोयला का खदान आवंटन करते हैं, जिसमें बड़का गांव में सोच के देखिए मेरे साथियों। इसीलिए आज MP भी बनाने की आवश्यकता है, जो जाके लोकसभा के भीतर इस बात को रख सके, लोकसभा के भीतर अपनी बातों का लोहा मनवा सके। और हम पूरा विश्वास कीजिए, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, यदि अपने मित्र, चूंकि ट्रंप के टाइम ट्रंप मित्र है, बाइडेन के टाइम बोलते हैं बाइडेन है, चलिए बाइडेन की बेटी साइडेन उनकी मित्र है। प्रधानमंत्री को छोड़िए, व्हाइट हाउस में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है
और कहां से देंगे? वो जब इंडिया आके मोदी जी दीवार खड़ा कर दिए थे, कहां से देंगे? उनको इंडिया देखने ही नहीं दिया, तो सवाल सुनने देंगे? इसलिए देखिए, मैं स्पष्ट कहूंगा, तमिलनाडु में बीजेपी और कांग्रेस का संसद नहीं भेजते हैं, वो तमिलनाडु का संसद भेजते हैं। बाकी जिसको मन जाएगा समर्थन दिल्ली में देंगे। तेलंगाना में एनडीए यूपीए का संसद नहीं भेजते हैं, वो अपने भेजते हैं। ममता दीदी से सीखिएगा, वो यूपीए एनडीए का संसद नहीं भेजती है, वो बंगाली संसद भेजती है, और दिल्ली में जो होगा देखा जाएगा। एमपी अपना भेजिए, दिल्ली में समर्थन देने बोलेगा समर्थन देगा, विपक्ष में बैठने बोलेगा विपक्ष में बैठेगा, आपसे पूछ के बैठेगा, जनता से पूछ के बैठेगा। आप यही मोहर लगाते हैं कि हमारे हजारीबाग का कैंडिडेट एनडीए समर्पित है, हमारा गिरिडीह का कैंडिडेट यूपीए समर्पित है। आप यही मार्का लगा दिए हैं एनडीए यूपीए। वो घंटा झारखंड की बात करेगा, उसके गर्दन में पट्टा डाल के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इसलिए इंडिपेंडेंट हम झारखंडी मोहर लगा के भेजेंगे, हम झारखंड का ठप्पा लगा के भेजेंगे। दिल्ली में क्या करना है नहीं करना है तो झारखंड की जनता उन्हें बताएगी, ट्विटर के माध्यम से बताएगी, फेसबुक के माध्यम से बताएगी, मीडिया के माध्यम से बताएगी, जो भी माध्यम होगा उस माध्यम से बताएगी कि हमारे सांसद को क्या करना है। आपकी जानकारी के लिए दुनिया में दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत कैसा लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जनता डायरेक्ट नियम नहीं बनाएगी, क्योंकि यदि जनता को बोलेंगे आप दिल्ली जाके नियम बनाइए तो मारामारी होगा कि नहीं। यानी भारत देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता क्या करेगी कि इस भीड़ में उदय दा को अच्छी जानकारी है, संजय दा को अच्छी जानकारी है, मनोज दा को अच्छी जानकारी है, महेंद्र दा को अच्छी जानकारी है, राजेश सर को अच्छी जानकारी है, सुनील दा को अच्छी जानकारी है, तो उनको भेजो कि हम आपको चुन के संसद भेज रहे हैं, आप हमारी बात को रखिए। इसी को बोला जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिन देशों में जनसंख्या कम है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिस देश में जागरूकता है वहाँ डायरेक्ट लोकतंत्र है। जनता खुद जाती है, बैठती है, नियम बना के वापस आती है, क्योंकि हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार यदि हमारे एमपी चुन के जाएंगे तो हमारे भाई लोग इनको आप बोलेंगे, इसी प्रकार हजारीबाग में जुटेंगे, पढ़ने वाले छात्र जुटेंगे, और आज जो आपका एमपी होगा उससे बोलेगा भैया ये बात दिल्ली में रखना, बात खत्म है। एक लाइन में बोलेगा कि भैया ये बात आपको दिल्ली में रखना है, और नहीं तो याद रखिएगा गांधी मैदान भले गांधी के नाम में है लेकिन समाधि संसद आपकी होगी। भीड़ का केस नहीं होता है, भीड़ का केस नहीं होता है। 10,000 लोग मिलकर एक सांसद को दौड़ा दौड़ा के धोती खोल के मारेंगे, कोई केस नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। जब एक सांसद को 5 लाख लोग वोट देते हैं तो 5,000 लोग धोती खोल के मारिए ना, क्या दिक्कत है? कोई नहीं, जो बदलेगा उसकी दुकान होगी। इसलिए आज इस बदलाव संकल्प महासभा के माध्यम से जितने भी लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं स्पष्ट करूंगा कि हम लोग विधानसभा की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को लीडर बनना नहीं है, हम लोग को अपने बातों को विश्व पटल में रखना है, पूरी दुनिया के सामने हमें अपनी बातों को रखना है। इसके लिए जो पहले आएगा लोकसभा आएगा तो पहला ट्राई लोकसभा में ही होगा, और हम चाहेंगे शुरुआत हजारीबाग से ही हो। अरे नाती को जाएगा टिकट क्या? अरे बात बताइए, हमने पहले कहा कि यूपी बिहार के लोग एमपी क्यों नहीं बनाएंगे? आपके लोग बनना नहीं चाहते हैं। यहाँ 5 को विधानसभा आती है, हजारीबाग के लोगों, हजारीबाग लोकसभा के भीतर 5 को विधानसभा आती है। रामगढ़, मांडू, बड़कागांव, हजारीबाग, बरही, केवल हजारीबाग को छोड़ दिया जाए तो 4 में लोकल का पॉपुलेशन है। आप लोग वोट बन के रहिएगा, भीड़ बन के रहिएगा, पिछवाड़ा बन के रहिएगा, सांसद
4 विधानसभा में किसी बाहर की वोटर नहीं है, किसी राज्य का वोट नहीं है। तो हम लोग अब अगवाड़ा पिछवाड़ा करने नहीं आए हैं, अब लघु पिछलघु करने नहीं आए हैं, अब हम लोग नेतृत्व करने आए हैं, अब हम लोग बदलाव करने आए हैं, परिवर्तन करने आए हैं। अब कोई ठप्पा नहीं रहेगा। 4 एमएलए जब विधानसभा में आपके अधीन है, इसलिए आपको अपनी वोट की शक्ति को पहचानना होगा। नहीं तो हमेशा इन नेताओं के हमारे पिछलघु बनकर रहना होगा। इसलिए पहला शुरुआत लोकसभा से होगा। पहली शुरुआत जो होगी वो एमपी के तौर पे होगी। क्या हजारीबाग का गांधी मैदान गांधी को सब गांधी का शपथ लेकर तैयार है? तैयार है? तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय यदि लोकसभा में बदलाव होगा तो पहला बदलाव हजारीबाग से होगा। 1000 भागों के साथ हजारीबाग से होगा। टीका देने वाले हम कौन होते हैं? टीका जनता देगी। जनता लीडर चुनेगी, जनता वोट भी देगी, जनता वोट भी देगी और अपना लीडर जनता चुनेगी। आप ट्विटर में हैशटैग कीजिए कि हजारीबाग में फलना सब हजारीबाग को होना चाहिए। आप फेसबुक में कीजिए, आप सभा करके कीजिए, आप कहिएगा वही होगा। हम लोग व्यवस्था में बदलने जा रहे हैं, हम लोग थोपने नहीं जा रहे हैं। जो हजारीबाग की माटी से चीरकर आवाज आएगी, उसी आवाज पर हम लोग अमल करेंगे और उसे यहाँ से एमपी बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा, जो जनता की आवाज होगी। यही नहीं, जो भी पॉलिसियां बनेंगी, राज्य में बने या केंद्र में बने, अगर छात्र के लिए पॉलिसी बनेगी तो छात्र के बीच बैठ कर बने। अब पॉलिसी बनेंगे जो लोग कभी हॉस्टल का काम समझता नहीं है, जो लोग कभी 15 किलोमीटर साइकिल चलाया नहीं है, जो लोग कभी सुबह 3 बजे भोर उठकर पढ़ा नहीं है, चांदी का चम्मच लेकर आया हुआ यशवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा और गुरुजी के पुत्र हेमंत सोरेन समझेंगे। गुरुजी ने संघर्ष किया है, हेमंत बाबू अगर संघर्ष किए होते तो आज स्टूडेंट सड़क पर नहीं होती और हम लोग युवा पढ़ने वाले लीडरशिप के लिए नहीं आते। तो इसलिए चूंकि आज स्टूडेंट की अगर बात करनी है तो स्टूडेंट से पूछिए, हॉस्टल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को चिट्ठी जारी कीजिए, जैसे आप वीडियो को जारी करते हैं। जिस प्रकार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के लेटर से लेकर जारी होता है तमाम वीडियो को हम लोग तमाम छात्रावास में स्टूडेंट को भेजेंगे, तमाम छात्रों को भेजेंगे कि हम लोग अमुक तिथि को छात्रों को लेकर कैबिनेट बुला रहे हैं, आपका प्रस्ताव क्या है, आप क्या चर्चा करते हैं, उस चर्चा को डायरेक्ट कीजिए और आइए जितने प्रतिनिधिमंडल हैं छात्रों की बात होगी तो गांधी मैदान और गोल्फ मैदान में होगी और कल सुबह सुबह भोर 4 बजे होगी। जिस समय छात्र जागता है उसी समय सभी विधायक को जगाएंगे, उसी समय सभी सचिव को जगाएंगे, गाड़ी में भर के गोल्फ मैदान गांधी मैदान लेके आएंगे और बोलेंगे अभी नियम बना, एसी में बैठ के नियम बनाओगे, एसी में बैठ के नियम बनाओगे, छात्रों का नियम एसी बैठ के बनेगा तो ये शुरुआत होगी। कोई नियम जो भी एमपी एमएलए बनेंगे 2024 में नहीं कर पाए तो कोई नियम नहीं बनाएगा, वो पूछ के बनाएगा। छात्रों के नियम बनाएगा तो छात्रों से पूछ के बनाएंगे। जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, जो हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, जो ग्रुप स्टडी करते हैं, जो गांव में पढ़ते हैं या शहरों में पढ़ते हैं, पढ़ने वाले छात्रों से पूछ के नियम बनाएगा। यदि विस्थापन नीति बनानी हो तो यूपी बिहार वालों से पूछ के बनाएंगे, क्या जिनका जमीन नहीं है। विस्थापन नीति बनानी हो तो गोपालपुरा बड़का गांव के लोगों से पूछ के बनाई जाएगी। जब विस्थापित का दर्द देखते हैं धनबाद बोकारो के कोयला खदानों के लोगों से पूछ के बनाएगी, जिन्होंने अपने बाप दादा
लेके खेतों में निकलता है। जेठ की दोपहरी में सभी विधायक को खेत में बैठा के पॉलिसी बनेगा, कोई हवा नहीं, कोई पंखा नहीं। जैसा किसान धान उगाता है और जरूरत पड़ेगा तो सावन महीना में कादा खेत में लेके कादा में बैठा के पॉलिसी बनेगा। जैसा किसान बैठा है धोती पीन के बैठाएंगे, कादा खेत में बैठाएंगे। इसलिए आज इस संकल्प सभा में जितना झंझट ले यहाँ संकल्प लेके जा, यहाँ संकल्प लेके जा, एक हुक्कार भर के जा कि आने वाला 2024 में जिस विषय में झारखंड के लोगों को दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, उन विषय को जो जानता हो, जो समझता हो, वैसे ही एमपी एमएलए चुनेंगे। इस बात का संकल्प आज गांधी मैदान में आपको लेके जाना। गांधी यानी संकल्प, तो आज गांधी मैदान से तमाम लोग जो आए हैं उन्हें संकल्प लेकर जाना होगा कि झारखंड की रूपरेखा क्या होगी, 24 में क्या होगा, और उन्हें बताना होगा कि आज जो संख्या गांधी मैदान में है इनका औकात इतना है कि विधानसभा और लोकसभा का को फेंक सके, एक नहीं कर जाएगा। इसलिए यदि हजारीबाग में शुरुआत होगा तो यकीन मानिए वो आग चतरा भी जाएगा, क्योंकि चतरा में भी अन्याय है। और सुनने में आया चतरा भी एक ऐसा लोकसभा है जहां आज तक चतरा का बेटा सांसद बना ही नहीं है। धिक्कार का विषय है चतरावासियों, यदि आए हैं तो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस भले क्यों न कीजिए, अपमानित महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी अपमान ही प्रतिशोध लेती है। और पूछना किसी स्त्री से पूछिए, इसलिए चतरा के लोग करोड़पति ने पूछा है ना, इसलिए चतरा के लोग यदि आपको अपमानित लगता है तो लगने दीजिए, ठेस पहुंचना है तो पहुंचने दीजिए। आज प्रतिशोध की बात है, चतरा में भी बदलाव होना चाहिए। हुआ ना चल तो बाहरी सांसद ना चल तो ना चल। हमें दिल्ली क्यों जाना चाहिए आप लोग समझ रहे, और थोड़ा सा हल्का सा मोदी भक्ति उतार के जाते हैं हजारीबाग से, क्योंकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का ये गढ़ है। एनटीपीसी का चुनाव आपने सुना, त्रिवेणी संगम का चुनाव आपने सुना, तमाम बड़का गांव मंडलपुरा का चुनाव आपने सुना। अब चूंकि आज जिस प्रकार भारत इंडिया भारतवर्ष होता है, हिंदुस्तान होता है, उसी प्रकार 2019 के बाद भारत को एक नया नाम है। कौन लोग जानते हैं भारत को नया नाम? अडानी नहीं जानते हैं? अरे पढ़े लिखे नौजवान नहीं जानते हैं तो बाकी लोग कैसे जाने? हर सेम एकदम सेम INDIA इंडिया उसी स्पेलिंग है, लगभग ADANI एकदम सेम है, कोई नया वर्ड नहीं है। यानी घुमा फिरा के इंडिया से अलग हो गया। कैसे बताते हैं, बताना जरूरी है, बीजेपी का गढ़ है, बताना जरूरी है। गोड्डा में जो पावर प्लांट उसका कोयला कहां से आता है जानकारी है? शायद ऑस्ट्रेलिया से, बराबर ऑस्ट्रेलिया से आता है कोयला, ऑस्ट्रेलिया से आता है। डिपूट होता है गोड्डा में, बिजली बनता है गोड्डा में, जमीन है गोड्डा का, और बिजली का प्रोडक्शन जाता है बांग्लादेश। लॉजिकली समझिएगा, थोड़ा सा एक दिमाग थोड़ा हम लोग को भी दे दीजिए, बाकी मोदी जी को दे दीजिए। हमारे जाने का एक जितना जगह जाते हैं, आपके दिल में हमारा बहुत जगह है, आपके दिमाग हम एकदम माइक्रो सेंटीमीटर मिली सेंटीमीटर से नीचे जाना चाहते हैं कुछ बात करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से यदि दूरी को नापा जाए तो मुझे लगता है 200, 250, 300 किलोमीटर दूर होगा गोड्डा बांग्लादेश की तुलना में। यदि हम ऑस्ट्रेलिया से चलेंगे तो पहले बांग्लादेश आएगा कि भारत आएगा? बांग्लादेश आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस हिस्सा में है बांग्लादेश उस हिस्सा में पहले है। यानी यदि हम ऑस्ट्रेलिया से चलेंगे तो पहले बांग्लादेश आएगा ना कि झारखंड आएगा। तो सिंपल सा फंडा है,
यदि कोयला ऑस्ट्रेलिया का लेना था और बिजली प्रोडक्शन अगर बांग्लादेश के लिए करना था तो जमीन बांग्लादेश की लेते। एक सेकंड हमको जगह दे दीजिए, दिमाग में सराफुत कर देंगे कि जमीन आपको बांग्लादेश का लेना था। आप भले बांग्लादेश को गाली दीजिए, आप भले इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान दीजिए, बांग्लादेश आपसे झारखंडियों से बचाना है। बिजली लिया, एक बित्ता जमीन नहीं दिया, एक बित्ता जमीन नहीं दिया। क्यों? पोल्यूशन, CO2, NO2, SO2 आपसे तो चालाक है। जब पाकिस्तान का टमाटर हाई हुआ था पूरा इंडिया में बवाल था। इंडिया में भी हो गया है, इंडिया में भी हो गया है। कहाँ इंडिया लोग? एक बात, पाकिस्तान में यदि आतंक है तो आतंक का दुश्मन है, बाकी दुनिया में किसी देश का किसी राज्य का शत्रु नहीं है। तो पाकिस्तान के लोग भूखे क्यों मरेंगे भाई? वे भी इंसान रहते हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई टमाटर से हमें खुशी नहीं होनी चाहिए। हमें खुशी होनी चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े, हमें खुशी होनी चाहिए भारत का GDP बढ़े, हमें खुशी होनी चाहिए भारत के नौजवानों को रोजगार मिले, तब खुश होना चाहिए। हम खुश होते पाकिस्तान का टमाटर बढ़ा। टमाटर आतंकवादी लोग भी टमाटर नहीं खाता है, वो लोग तो खून पीता है। गरीब आदमी टमाटर गरीब आदमी खाता है। और हम कैसा लोग हैं, कितना हमारे दिमाग में गोबर भर दिया है कि गरीब आदमी का जो भोजन है वो महंगा होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमें पाकिस्तान से दिक्कत कब है? जब वो आतंक का समर्थन करता है, बिल्कुल दिक्कत है। हम तब पाकिस्तान का विरोधी हैं, टमाटर लेकर विरोध मत कीजिए। लेकिन लॉजिकल कोई समझना ही नहीं चाहता है। कोई अगर लॉजिकली बात रखे तो तुम भाई पाकिस्तानी हो, मोदी विरोधी हो। मोदी से पहले भी इंडिया एग्जिस्ट करता है, मोदी से पहले भी भारत था। और हमने कौन सा मोदी जी को भला बुरा कहा? हम तो लॉजिकली बात कर रहे हैं, सवालों का उत्तर दीजिए। आप ही ना दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं कि कोयला का खाता नहीं लगाएंगे, फिर क्यों लगाते हैं? 80 को 40 को डाली को बांटते हैं। गोड्डा को क्लियर करते हैं। आज गोड्डा का टेम्परेचर बहुत हाई है। क्यों? अडानी के पावर प्लांट से जमीन लिया गया है। आपने देखा होगा, मारपीट के जबरदस्ती जमीन लिया गया है और बिजली बांग्लादेश की। इसीलिए तो कहा है कि हमार पानी हमार पसीना, हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। चलिए अब और उदाहरण देते हैं, फिर हम लोग राज्य पे आएंगे। हरियाणा, बकायदा इंटरनेट में आपका आर्टिकल होगा। हरियाणा में 1600 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन होने वाला था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हरियाणा में बिजली प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? न कोयला झारखंड का होगा, कोयला यदि झारखंड का होगा तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगेगा। कोयला यदि झारखंड से जाएगा तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगेगा। इसीलिए बिजली का प्रोडक्शन झारखंड में होगा। जमीन झारखंड की, विस्थापन झारखंड का, कोयला झारखंड का, प्रोडक्शन झारखंड में और बिजली हरियाणा। सारा बिजली 1600 मेगावाट बिजली हरियाणा को जाएगा, दूसरी झारखंड होगा। यानी आप समझ नहीं सकते हैं आपकी आने वाली नस्लों को किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। झारखंड आने वाला दिन केवल धुआं बचेगा, धुआं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए सरकार MP की जो दिल्ली में जाके पूरी दुनिया को बताया कि काले कारनामों को किस प्रकार झारखंड के साथ छल किया जा रहा है। और कुछ सेकंड में सेंट्रल का मुद्दा समाप्त करते हैं। जादूगोड़ा यूरेनियम, जो PSC वाला पढ़ता है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम, बराबर। हम लोग भी स्टूडेंट हैं। उस यूरेनियम से रेडिएशन बाहर आता है और वहां 7 गांव का सर्वे हुआ है। सर्वे कहती है 47% आउट ऑफ 100 47 जो महिलाएं हैं वो मां बनने की क्षमता नहीं है। मैं शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ, उनमें सहवास करने की क्षमता नहीं है। आप लोग इतना बड़ा हो चुके हैं कि सब को स्वीकार कर सके। आखिर इसमें शर्म की क्या बात है? एक नर और नारी के संलयन के बीच ही हम लोग उत्पन्न हुए, इसमें शर्म की क्या बात है भाई? हम लोग का दिमाग और ब्रेन इतना मजबूत हो चुका है कि सबको स्वीकार कर सकते हैं। हम लोग जो जादूगोड़ा की यूरेनियम के कारण स्त्रियों के साथ भी रहा।
47% महिलाएं, उनमें सहवास की क्षमता नहीं है, सहवास नहीं यानी बच्चे को उत्पादन नहीं होगा, यानी वो मां नहीं बन सकती है। और बताइए मां नहीं बनेगी दुनिया चलेगा कहां से? हवा से है, एक मां की कोख से है। 100 में से 43 महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं। कहां? झारखंड में। क्यों? रेडिएशन को बढ़ाने। यही रेडिएशन पाया जाता है केरल में। द फोर्थ पिलर आपकी उपस्थिति में बात को कहेंगे, मीडिया के सामने कहेंगे, यही रेडिएशन पाया जाता है पांडेरी केरल में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वहां नहीं कोरोना दिया जाता क्योंकि वहां के लोग, उनके दिमाग में गोबर नहीं है, उनके दिमाग में एजुकेशन है। यही रेडिएशन पाया जाता है केरल में, यही रेडिएशन पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वहां नहीं कोरोना दिया जाता है क्योंकि रेडिएशन का मतलब है पूरा नस्ल बर्बाद होना। वही रेडिएशन दिया जाता है झारखंड में। सोचिए हमारे नेता इतने गलत हैं कि हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। अरे नौकरियों की बात आपको लगता है? अरे नौकरी किसके लिए करेंगे बताओ? बाल बच्चा के लिए? अपने लिए कौन नौकरी चाहता है यार? ठीक तो बताओ पंछी है। आज फलना को फोन लगाने कल उसको लगाएंगे, कल यहाँ पार्टी करेंगे, कल वहां करेंगे, मजे में काट लेना है। नौकरी कोई क्यों चाहता है? इंजीनियर लोग बताएंगे, लड़की लोग भी बताइएगा कि अच्छा पति मिले, अच्छा से बच्चा को पढ़ाए, इसीलिए ना लड़का लोग चाहता है अच्छी नौकरी मिले, लुगाई ठीक ठाक अच्छा से जीवन करें, इसीलिए नौकरी चाहिए ना। अरे नौकरी की बात छोड़िए, यहाँ नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। आपके राज्य में कोयला खनन, आपके राज्य में यूरेनियम खनन, और उससे आपकी नस्ल बर्बाद हो। इसीलिए हमने कहा कि अब हमें एमपी वहां जाने दीजिए, अब हमें दिल्ली जाने दीजिए। ऐसे भी दिल्ली में लोग कॉमेडी सुनते हैं, लोकसभा का भाषण हम लोग भी सुने हैं। आधा से ज्यादा नेता लोग तो कॉमेडी पे किया है। हमें एक बार जादू गोला गोदलपुरा का, हजारीबाग बड़का गांव का, गोड्डा का, धनबाद बोकारो का, जमशेदपुर का जो दर्द है, इसे लोकसभा में रखने का मौका दीजिए। और नहीं, यदि नहीं मौका देंगे तो मकान पकड़िए, हमें सत्र चलेगा, मानसून सत्र, बोलिए झारखंड का पीड़ा को रखे। अगर इनमें हिम्मत है हम नहीं लड़ेंगे एमपी का चुनाव। अगर इनमें जरा भी हिम्मत है, हर खुले मन से कहते हैं हजारीबाग में खड़ा है तो हजारीबाग के एमपी को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि जरा भी हिम्मत है, जरा भी मानवता है, जरा भी इंसानियत है तो हजारीबाग नहीं आता है। आपके लोकसभा में आता है गोदलपुरा। यदि दर्द है या वास्तव में मर्द है तो एमपी में, तो लोकसभा में मोदी से हाथ मिला के बात रखिए कि किस प्रकार चीर हो रहा है हमारी मिट्टी का। यदि एमपी में यहाँ जरा भी सांस है तो लोकसभा में प्रधानमंत्री से हाथ मिला के कहिए किस प्रकार गोदलपुरा में चीर हो रहा है। जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है, बिना ग्राम सभा का लिया जा रहा है, बिना रैयत की मंजूरी को लिया जा रहा है। अरे हम तो तब होगा मिथिलेश दा के घर में हम लोग खाना खाने गए, एक भैया के सुनाए कि बड़ा बाबू बोले कि इधर कोयला मिलने वाला है, घर मत बनाइए। बोले हमारे सरवा हमारे बाप की जमीन, और बड़ा बाबू थोड़ा पूछ के घर बने वो। हाँ ये पूछ लीजिए, एक बड़ा बाबू का अधिकार है जी, मेरा जमीन है, वहां बाथरूम बनाए, लेटरिन रूम बनाए या कुछ भी बनाए, मेरा बाप का प्रॉपर्टी है। अरे कोयला का खदान आया है तो क्या हुआ? पुलिस ही लेके दे देंगे, घरवा दे देंगे, साला तोड़ के दे देंगे, पुलिस ही लेके आओ। जिस प्रकार एनसीएल में पुलिस है, मध्य प्रदेश सिंगरौली में पुलिस है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड नामक पुलिस है, वहां क्या करती है? घर यदि बना है कोयला खदान के सामने तो सबसे पहले घर बनाती है 5 किलोमीटर दूर में विस्थापित एरिया बसाती है। आप में हिम्मत है पूरे गोदलपुरा को बसाइए, आप में हिम्मत है कर्णपुरा को बसाइए, आप में हिम्मत है बड़गांव को बसाइए। ये होता है इसी देश में होता है, ये कोई हम लोग हवा हवाई और प्रधानमंत्री की तरफ फेंक नहीं है। आप मध्य प्रदेश घूम के आइए, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, आप महाराष्ट्र घूम के आइए, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, WCL, आप महानदी तट पे घूम के आइए, MCL महानदी कोल लिमिटेड, सब जगह पुलिस कि घर कोई दिक्कत नहीं, घर तोड़ेंगे।
हम देश के विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन बदले में घर देंगे, बदले में घर देंगे, ये पूरे देश में पॉलिसी है। लेकिन जैसे ही झारखंड आता है, पता नहीं बेमानों को क्या सोचता है, या लाठी मार के, डंडा मार के, और नहीं तो खैर यहाँ के थाना प्रभारी से मत लीजिए, 353 लगा लास्ट में वो क्या धारा है, सेक्शन 353 एक धारा है 353, लेकिन हम लोग को बड़ी लगाया, लास्ट में 353 लगा देंगे। इंडियन पेनल कोड, और सबसे मजा की बात, इंडियन पेनल कोड का पहले फुल फॉर्म था आयरिश पेनल कोड, यानी आयरिश देश में अंग्रेज लोग कंट्रोल करने के लिए, वहां के लोगों को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाया था आयरिश पेनल कोड। इन लोग एक बिंदु में बदलाव नहीं किया, जब आयरिश को इंडियन किया और सारा कानून इंडिया में वापस शिफ्ट कर दिया। बड़ा बाबू खैर आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहिए ये इंडियन पेनल कोड वास्तव में आयरिश पेनल कोड है। आयरिश यानी एक आयरलैंड नामक कंट्री है जो इंग्लैंड का पड़ोसी है, और आज शायद वो ब्रिटेन का पार्ट है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, ये चारों मिलकर ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा होती है। यानी आयरलैंड में अंग्रेज कब्जा किया तो 71 किया, यानी अंग्रेज के लोग आयरलैंड को बनाने के लिए कानून बनाए थे, आयरिश पेनल कोड, उसी कानून को भारत में लाकर इंप्लीमेंट किए इंडियन पेनल कोड, सारी धाराएं उसी की उसी। तो इसलिए 353 लगा दो, ये लोग मर जाएंगे, जमीन नहीं लेंगे। यही आज तक झारखंड में हुआ है। इसलिए मैं आज झारखंड के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, ये लड़ाई नौकरी की सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई माटी की है। अपनी माटी को बचाना होगा, क्योंकि याद रखिएगा, कोई भाषा संस्कृति हवा पे स्थापित नहीं होती है, वो माटी पे स्थापित होती है। और आज अगर हम खड़े हैं तो माटी में खड़े हैं। इसलिए स्पष्ट करना चाहिए, अपनी जमीन को भी बचा के रखिएगा। यदि जमीन बेच दिए, बिल गेट्स से ज्यादा दिमाग है क्या आपका? हालांकि पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ने लिखने वाला दिमाग होता है। हैकर तो हमको तो लगता है खाली कंप्यूटर छेड़ हैकर बन जाता है। बिल गेट्स से ज्यादा दिमाग है क्या? बिल गेट्स एक समय दुनिया का सबसे धनी आदमी था। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, बिल गेट्स एक समय दुनिया के सबसे धनी आदमी थे, आज है। क्यों नहीं है? क्या किसी ने छीन लिया? ये घटा हुआ? जी नहीं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हिस्सा, कुछ शेयर बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है मेरे झारखंड में। 3 लाख एकड़ को 247 से भाग दीजिए, कितना एकड़ नहीं समझेंगे आप, बड़े किलोमीटर समझेंगे। 247 से भाग दीजिए, चलिए 247 को 300 में तब्दील करते हैं भाग देने के लिए। ऊपर में है 3 लाख एकड़, नीचे है 300, यानी 1000 वर्ग किलोमीटर। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी रामगढ़ की उपाधि, रामगढ़ क्षेत्रफल 1000 के आसपास, यानी एक जिला के बराबर बिल गेट्स ने जमीन खरीदा है। इसलिए जमीन की लड़ाई मत भूलिएगा पढ़ने वाले छात्रों। बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी ने माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन, जो हमारे झारखंड के जिला के बराबर होता है, उस जमीन को खरीदने का काम किया है। क्योंकि बिल गेट्स भी समझ गया है कोरोना के बाद कि व्यवसाय 100 साल, नौकरी 30 साल, 35 साल, जमीन में तब तक रहेगा जब तक चांद और सूरज। इसलिए जमीन भी आपकी है, आपके पुरखों की है। इस बात को याद रखिए, मरना पड़ा मर जाओ, जीने के लिए कोई नहीं आया है। अब मार के मरो, अब मार के मरो। डीसी फुटानी करे तो डीसी से मंगा लो, एसपी फुटानी करे एसपी से मंगा लो, विधायक फुटानी करे विधायक से मंगा लो। एक मरोगे तो एक मार के मरो, क्योंकि जमीन तुम्हारे बाप की है, उनके बाप की नहीं है। अल्लाह के नाम में, भगवान के नाम में, वाहिगुरु के नाम में दे बाबा। आज जो रेलवे स्टेशन में कटोरी लेके दे बाबा कर रहे हैं, क्या उनका जन्म दामोदर नदी से हुआ है? एक नर नारी के माध्यम से हुआ।
उनका भी खेत होगा, उनका भी खलिहान होगा, उनका भी गांव होगा। हाँ ना, आज कुछ नहीं बचा है, इसलिए कटोरी लेकर दे रहा। इसलिए हमें सांसद चाहिए जो हमारी जमीनों को वहां कानून बना के बचा सके, क्योंकि जमीन का कानून आता है कहां पर? अनुसूची 9 में। किस अनुसूची में क्या है? राज्य सूची, केंद्र सूची, संवर्ती सूची नहीं मालूम है इनको। हरा संसद बना के भेज रहे हैं, नारा लगा के भेज रहे हैं। इसलिए जमीन की लड़ाई वही लड़ सकता है। चलिए हम मोदी को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बीजेपी वालों का हाथ देते हैं। बीजेपी के थोड़ा भूसा वाले को राहत देते हैं, थोड़ा सा निवेदन होगा कि थोड़ा सा भूसा को बाहर करके गरीब बच्चा को वसूल लीजिए, थोड़ा दिमाग। अब बात करते हैं राज्य की। झारखंड राज्य खनिज से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। यदि खनिज नहीं तो दुनिया की नजर यहाँ नहीं आती। 40% खनिज से भरा हुआ झारखंड राज्य। सबसे पहले 1912 में मुंह से बोला झारखंड लेंगे, 1928 में कागज में लिख के बोला झारखंड लेंगे साइमन कमीशन के टाइम। और धरती आबा बिरसा मुंडा सन 2015 नवंबर उनकी जयंती के दिन बिहार के उत्तर के हिस्से को काट कर, उत्तर ही ना, अच्छा दक्षिण हिस्से को काट कर 46% भूभाग झारखंड के रूप में लिया। जैसे झारखंड मिला, कुछ लोगों का स्टेटमेंट आया। सबसे पहला स्टेटमेंट आया राज्य के सर्वोच्च रहनुमा महामहिम प्रभात कुमार राज्यपाल कि जिन परिस्थितियों में, जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1, नंबर 2 राज्य रहेगा। क्या है? क्या है? और स्टेटमेंट आया बिहार के मिनिस्टर का, अलग भलो झारखंड यहाँ से कर काम। बिहार के मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि अलग भलो झारखंड यहाँ से कर काम, यानी सीधा दिमाग दिया किसको? बिहार के IAS को, बिहार के कुछ दबंगों को कि यहाँ भूल काम चल रहा है और लोग अभी भी बने हुए हैं, लोग यहाँ से हिले नहीं है। ये बात है, ये खासियत नजर आती है जब जयराम महतो की बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। ये हजारीबाग जहाँ देख रहे हैं, लोगों की भीड़ अभी भी फिलहाल लगी हुई है। युवा यहाँ पर चले हुए हैं, महिलाएं भी हैं, तमाम लोग हैं जो जयराम महतो को सुनने के लिए पहुंचे हैं।